ओके फाइन। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? फाइन सर। ओके ठीक है, तो काफ़ी लोग आ गए हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी, है ना। बाकी अभी कुछ लोग नहीं आए हैं तो वो लोग इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, बेस्ट है, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एवरीवन इज एबल टू सी द स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखो बेटा, लास्ट टर्म पे हम लोग पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम, और आपको मैंने बाइनोमियल के सारे कंसेप्ट्स बताए थे कि बाइनोमियल में टर्म्स का एक्सपेंशन कैसे होता है। ठीक है, व्हाट इज फर्स्ट नंबर, व्हाट इज सेकंड नंबर, इंडेक्सेस को आप किस तरीके से यूज करते हो। पहले हम लोगों ने पास्कल्स पिरामिड ड्रॉ किया था, या पास्कल्स ट्रायंगल बोल देते हैं उसको। फिर उसके बाद देखा था कि यार पास्कल्स ट्रायंगल में क्या है, थोड़ा सा उसमें स्टेप्स काफी लिखने होते हैं। फिर हम लोगों ने डिराइव किया था बाइनोमियल थ्योरम। डन। लाइक एक्स प्लस वाई होल पावर एन, स्टार्टिंग करोगे आप एन सी 0, दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकेंड नंबर। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एनसी 0, ये लास्ट टाइम पे किया था हम लोगों ने, है ना। एनसी 0, फर्स्ट नंबर है एक्स, फर्स्ट नंबर के ऊपर क्या आता है बोलो? हेड माइनस टेल, और सेकंड नंबर के ऊपर आता है टेल। देन एनसी 1, फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर के ऊपर टेल, प्लस एनसी 2, फर्स्ट नंबर के इंडेक्स में क्या आएगा बोलो? हेड माइनस टेल, और सेकंड नंबर के ऊपर टेल। सबसे लास्ट में क्या आता है बताओ? NCN, first number to the power head minus tail, and second number to the power n+1 tail n। सपोज करो ये है NCN-1, फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल। सो व्हाट इज n माइनस n-1? 1। सेकेंड नंबर के ऊपर टेल, y to the power n-1। एनी डाउट? No, sir. गैलेक्सी J7 किसका है ये? बेटा देखो, कोई भी फालतू हरकतें करोगे तो फिर मैं ग्रुप से रिमूव करूंगा आपको, है ना। तो कोई डाउट है तो आराम से पूछो, और कोई एक्टिविटी मत करो, ठीक है। तो NCN-1, फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर के ऊपर टेल। क्लियर है? टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? n+1 N+1. टोटल n+1 टर्म्स। क्लियर? ये है फर्स्ट टर्म T1, दिस इज सेकंड टर्म T2, दिस इज थर्ड टर्म T3। सबसे लास्ट में क्या आएगा बोलो? T। n+1, n+1th टर्म। उसके पहले क्या आने वाला है? Tn, nth टर्म। क्लियर? आपको इसका जनरल टर्म भी बताया था। जनरल टर्म क्या होता है बोलो? NCR, फर्स्ट नंबर है x, x के ऊपर क्या आएगा बोलो? हेड माइनस टेल। हाँ, और सेकंड नंबर है y, y के ऊपर आता है टेल। डन। ये समेशन स्टार्ट होता है r इज इक्वल टू 0 से, और कहाँ पे एंड होता है? हेड पे। लाइक यहाँ पे है r इज इक्वल टू 0, दिस इज r इज इक्वल टू 1, दिस इज r इज इक्वल टू 2, एंड विल एंड एट r इज इक्वल टू n। क्लियर? ठीक है, अच्छा ये बताओ, सपोज करो फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, देन यू विल पुट r इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म r कितना पुट करोगे? दिया, आप बताओ। Sir, 0 ही होगा. बेटा फिफ्थ टर्म है ना, फिफ्थ टर्म के लिए r इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 4. तो ये सब लास्ट टाइम पे बताया था यार, आपको रिवाइज करके आना चाहिए सभी लोगों को। सिक्स्थ टर्म के लिए r इज इक्वल टू 5. करेक्ट है। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सीख लिया था। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि इस चैप्टर में केवल क्वेश्चंस ही हैं। थ्योरेटिकल पार्ट सारा कंप्लीट किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम पे। एग्जांपल लिखो अभी। 2x माइनस वाई होल पावर 5, एक्सपेंड दिस एक्सप्रेशन। x माइनस वाई होल पावर 5, आपको ये एक्सप्रेशन एक्सपेंड करना है। सॉल्यूशन
कलेक्ट करके दिखाता हूँ मैं यार, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हेड है 5, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज 2x एंड सेकेंड नंबर इज -y। तो ये एक्सप्रेशन आएगा अभी 5c0, फर्स्ट नंबर 2x पावर सर हेड, सेकेंड नंबर -y पावर। सर हाँ बोलो। सर आपने लास्ट क्लास में बताया था। हाँ बेटे ये हो गया था, नेगेटिव वाला एग्जांपल भी हो गया था क्या लास्ट क्लास में? नो सर, सॉरी। नहीं नहीं। नहीं। हाँ ठीक है, अभी इसको देखते हैं। प्लस वाला एग्जांपल लास्ट क्लास में किया था, भी नेगेटिव है। तो 5c0 फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर के ऊपर टेल। देन 5c1 फर्स्ट नंबर इज 2x पावर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर इज -y पावर टेल। देन 5c2 फर्स्ट नंबर 2x पावर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर इज -y पावर टेल। देन आएगा 5c3 फर्स्ट नंबर 2x पावर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर -y पावर टेल। देन 5c4 फर्स्ट नंबर 2x पावर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर -y पावर टेल, यानी कि 4। एंड सबसे लास्ट में आएगा 5c5 2x टू द पावर 0 एंड -y टू द पावर 5। एक चीज आप ध्यान रखना, नेगेटिव के ऊपर आप इवन पावर अप्लाई करते हो, देन आंसर विल बी प्लस Positive. एंड नेगेटिव टू द पावर ऑड नंबर, आंसर विल बी Negative. नेगेटिव। लाइक -1 इंटू -1 इंटू -1 नेगेटिव, और -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 अभी पॉजिटिव। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टर्म बताओ क्या आने वाला है। 5c0 इज 1, दिस इज 2 टू द पावर 5 यानी कि 32 x टू द पावर 5 एंड एनी नंबर टू द पावर 0 कितना होता है बोलो? 1। तो ये टर्म है पॉजिटिव क्योंकि ये इवन नंबर है, ये नेगेटिव है और ये ऑड नंबर है, दिस टर्म विल बी नेगेटिव। 5c1 is 5, 2 to the power 4 is 16, 16 into 5 is 80, x to the power 4y। देन ये अगेन ये नेगेटिव स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव। 5c2 10, 2 क्यूब 8, 8 into 10 80, x क्यूब y स्क्वायर। ये टर्म देखते हैं अभी, है ना। 2 स्क्वायर 4, 5c3 कैलकुलेट करो आप, 10 ही आएगा। 10 into 4 40, नेगेटिव टू द पावर ऑड नेगेटिव, तो -40 x स्क्वायर y क्यूब। क्लियर? Now this is 5c4, 5c4 is 5, 5 into 2, 10। और ये नेगेटिव टू द पावर 4 यानी पॉजिटिव, सो 10x y टू द पावर 4। 5c5 1, दिस इज आल्सो 1, दिस इज नेगेटिव टू द पावर ऑड यानी कि नेगेटिव, यानी कि -y टू द पावर 5। करेक्ट? हाँ ये आप नोट कर लो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो टोटल टर्म्स है यहाँ पे 6। अच्छा ये बताओ, इफ क्वेश्चन इज सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, कितना आंसर आएगा बोलो? सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स का मतलब होता है ये जो नंबर्स होते हैं ना, तो कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो इनका टोटल समेशन कितना आ रहा है बताओ? Sir, 2. 2 नहीं आ रहा है बेटे, विद साइन ऐड करना होता है, आपको ढंग से बताओ कितना आएगा। सब +2 गलत आंसर, -2। 1 1 आंसर आएगा ना, 1 हो रहा है बेटा। 80 80 कैंसिल, 32 10 42, और दिस इज 41, तो 42 - 41 कितना हो गया? हाँ, तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स कितना आने वाला है बोलो? 1। 1। करेक्ट? अच्छा तुम्हें मैं एक ट्रिक बता देता हूँ।
इफ क्वेश्चन इज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, इसको नोट करके लिख लेना. इफ क्वेश्चन इज sum of all coefficients, then put all variables equals to 1. तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना उनको 1 पुट कर देते हैं. क्लियर? जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन है 2x minus y whole power 5. Here put x is equal to y is equal to 1. So 2 into 1 2 minus 1 यानी कि 1. 1 to the power 5 कितना आएगा बोलो? 1. 1. तो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो. क्लियर? सेम आंसर है 1 और 1. इसका यूज क्या है? आपको ये एक्सपेंशन पूरा नहीं लिखना होता है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स के लिए. जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. क्या आता है बोलो? x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. X square plus y X square square plus z square. X plus y 2yz. plus 2xz. Here sum of all coefficients कितना है? समेशन ऑफ कोफिशिएंट बताओ. अरे समेशन ऑफ कोफिशिएंट्स कितना आ रहा है यहाँ पे बोलो तो? 1 1 1 2 2 2. तो टोटल समेशन कितना आ गया बोलो? 9. हाँ, और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे. इसी एक्सप्रेशन में x y और z कितना पुट कर दो बोलो? 1. 3 स्क्वायर भी कितना आता है? नहीं, सेम आंसर है. डन? एनी डाउट? बेटा देखो, कोई भी डाउट है किसी को आप बोल सकते हो, है ना? इसका आंसर फाइंड करो और चैट बॉक्स करो, मेरे को देखते हैं क्या आंसर आता है. दिस इज 5x minus 2y होल पावर n. रसिक करेक्ट आंसर है. गौतम करेक्ट. अतिथि आंसर रॉन्ग है आपका. अतिथि आंसर रॉन्ग है अभी भी. तो देखो सिंपल क्वेश्चन है. So finding out summation of all coefficients, simply put all variables equals to 1. So this will be 5 minus 2 whole power n, यानी 3 to the power n. और 729 होता है 3 to the power 6. So n will be
6, आंसर आएगा 6। कोई डाउट है आप लोगों को? बोलो, किसी को कोई डाउट है तो। If any student having any kind of doubt, you can ask me, आप बोल सकते हो। कोई डाउट है किसी को, आप बोल सकते हो। हाँ, स्क्रीन पे मत लिखो, बस ये काम मत करो। बाकी और कोई डाउट है आप पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x होल पावर 10 फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज एट्थ टर्म फाइंड करना है आपको। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे बोलो? 11. हाँ, 11 है, 11 टर्म्स में से 11 11 है। ओके, 11 टर्म्स है बेसिकली, तो आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। अब सुनो, इसके लिए आपको पूरा एक्सपेंशन नहीं करना होता है, यू विल यूज जनरल टर्म। तो जनरल टर्म इज टी आर प्लस 1, ये आपको लास्ट टाइम पे बताया था, यहाँ पे टी आर प्लस 1 यूज करते हैं हम लोग। एन सी आर हेड सी टेल, फर्स्ट नंबर इज 3x होल पावर हेड माइनस टेल, एंड सेकेंड नंबर इज माइनस 1/2x पावर, टेल हाँ, 4 फिफ्थ टर्म यानी t5 r इज इक्वल टू, 4 करेक्ट, r की वैल्यू 1 कम होती है यार, है ना। जैसे यहाँ पे r का t4 टर्म होता है, r इज इक्वल टू 4 पुट करोगे, देन यू विल गेट 4 + 1 यानी कि t5। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन, इसमें r इज इक्वल टू 4 पुट कर दो जस्ट। तो ये हो गया अभी 10c4 3x स्क्वायर होल पावर 10 माइनस 4 और माइनस 1/2x होल पावर 4, करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 10c4 3 टू द पावर 6, अगेन यहाँ पे है नेगेटिव 1/2 पावर 4 यानी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 4। क्लियर? अच्छा, न्यूमरेटर में x का इंडेक्स कितना आएगा बोलो? 12, और डिनोमिनेटर x is to 16 कितना वाला है? x is to 4 4। So finally answer is 10c4 into 3 to the power 6 upon 2 to the power 4 into x to the power 8, ये आंसर है। अच्छा, इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन इस फॉर्म में है तो ऐसा ही ठीक है, ऑप्शन में इसको सिंप्लीफाइड किया हुआ है, 10c4 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, वो सब चीजें, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। बाकी ये आंसर करेक्ट है। सर एक बार जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखिए नीचे। जनरल टर्म का कोई फॉर्मूला नहीं है, माइंड में बस इतना रखो, 10cr फर्स्ट नंबर पावर हेड माइनस टेल, सेकेंड नंबर पावर टेल, ये फॉर्मूला जनरल टर्म का बस। हाँ फर्स्ट नंबर के ऊपर आता है हेड माइनस टेल, सेकेंड नंबर के ऊपर आता है टेल, ये वर्डिंग से याद रखो बस। फर्स्ट नंबर जो पहले लिखा है, लेफ्ट में जो लिखा है, उसके ऊपर हेड माइनस टेल, सेकेंड नंबर टू द पावर टेल, और यहाँ पे हाँ, बोलो और एक बार एक्सप्लेन करो ना। क्या डाउट है, बताओ इसमें। सर वो सेकंड स्टेप से, ये स्टेप क्या? हाँ देखो यार, ऐसा होता है, ये इंडाइसिस में होता है ऐसा, जैसे AB/CD होल पावर m, you can write a to the power m, b to the power m upon c to the power m और d to the power m। इसमें कोई डाउट है क्या? सिमिलरली यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 3 to the power 6 x to the power 12 माइनस 1 to the power 4 पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में 2 to the power 4 x to the power 4, बस हो गया सब। और क्या है? नहीं है समझ अभी?
हाँ समझा सर। हाँ सर x to the power 12 कैसे आया? बेटा ये 2 है और ये 6 है ना, तो मल्टीप्लाई होते हैं। a to the power m ब्रैकेट n, a to the power mn। क्लियर? Yes. हाँ। सो 2 into 6 will be 12। और पूछो, और क्या डाउट है बताओ। नेक्स्ट अभी अपने आप से करो, 8th टर्म फाइंड करो। और भी कोई डाउट है किसी को तो बताओ। इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट पूछ सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर 8th टर्म r is equal to 7। r कम होते हैं, वैल्यू कम होती है r की। So 10c7 3x square whole power 10 minus 7 and minus 1 upon 2x power 7। ये सिंप्लीफाइड करना है अभी आपको। So this will be 10c7 3 to the power 3 2 upon 2 to power 7। फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव टू द पावर ऑड नंबर है ना। अच्छा, दिस इज x टू द पावर -4 अरे x टू द पावर बोल रहा हूँ बेटा, 6 6. अपॉन x टू द पावर। 7। तो ये कैंसिल आउट करके फाइनली डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जस्ट 1 अपॉन x। तो ये फाइनल आंसर है। ओके करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन इज जस्ट फाइंड 7th टर्म। विश्वदीप क्या डाउट है बताओ।
विशुद्धि आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है क्या? सर वो गलती से हो गया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं। करो यार, सॉल्व करो, सिंपल क्वेश्चन है। हो गया सर। ठीक है, तो सेवंथ टर्म r इज इक्वल टू 6 यानी 9c6, फर्स्ट नंबर इज 4x अपॉन 5 होल पावर हेड माइनस टेल, 3 सेकेंड नंबर इज -5 अपॉन 2x पावर 6 टेल। मतलब फर्स्ट नंबर के ऊपर आता है हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल, और सेकेंड नंबर के ऊपर आता है टेल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस इज 9c6 4 क्यूब अपॉन 5 क्यूब और x क्यूब, ये है नेगेटिव टू द पावर इवन, नेगेटिव टू द पावर इवन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव दिस इज 5 टू द पावर 6 अपॉन 6 और x टू द पावर भी 6 देखो 4 क्यूब और 2 टू द पावर 6 कैंसिल, क्योंकि 4 क्यूब होता है 64 और 2 टू द पावर 6 भी 64, ये भी कैंसिल, 5 क्यूब टाइम्स, so final answer is 9c6 5 cube upon x to the power -3 अपॉन x टू द पावर 3। इसको न्यूमरेटर में लेके आओगे तब x टू द पावर -3। बेटा कोई डाउट है किसी को तो आप बता सकते हो, है ना? नो सर। सर वो क्या लिखा है ठीक से पता नहीं चल रहा। क्या ठीक से पता नहीं चल रहा आपको, बताओ। वो ऊपर का, ये नहीं उसके ऊपर का, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा, बता। वो एक्स क्यूब के बाद वाला। भंडारा लेगा ये हाँ बेटा ये 5 टू द पावर 6 है ना, यहाँ पे देखो 5 टू द पावर 6, दिस इज 2 टू द पावर 6 और x टू द पावर 6, तो ये कैंसिल आउट हो गया ना अभी। गौतम नहीं आया समझ? हाँ सर। रफ करके फिर से लिखूंगे ऐसे। हाँ सर। ओके और भी डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है किसी? फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन, 8th टर्म। आपको इंडाइसिस का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए बस यार, है ना? सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं। सर हाँ बोलो। पिछले क्वेश्चन में आपने आंसर के बाद क्या लिखा है? अरे यार ये कुछ नहीं है, आंसर है, जस्ट ए है, ए। ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है इसका, ऐसे ये थोड़ा सा मैं, सबकी अलग अलग हैबिट होती है कुछ भी, तो ये मैं ऐसे बनाया था आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है? जस्ट एक आंसर का सिंबल है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे। और भी कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। वैसे क्या तुम्हारे बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ रहा है, तो उसे ऑफ कर लोगे तो बेटर रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 8th टर्म। 8th टर्म का मतलब r इज इक्वल टू 7।
डन सर। ओके so first write general term. TR plus 1 is equal to 15 CR. First number is Shravani, correct answer है. First number is x to the power 4 whole power 15 minus r, and second number is minus 1 upon x cube power r. Clear? For eighth term you will put r is equal to 7. So 7 plus 1 8. तो ये हो गया अभी 15c7 x to the power 4 15 minus 7 8 and minus 1 upon x cube whole power 7. Now this is 15c7 x to the power 32 upon x to the power 21. Again negative to the power odd, यानी आंसर will be negative. नेगेटिव। Exactly. तो ये हो गया अभी minus 15c7 into x to the power 11। ये आंसर आएगा. अच्छा कोई ये बोले कि इसका कोफिशिएंट बताओ, तो कोफिशिएंट नेगेटिव है यार, इसका ध्यान रखना. ठीक है, एक पॉइंट और 15c7 के प्लेस पे आप और क्या यूज कर सकते हो? 15c 8। हाँ, बिकॉज NCR इज इक्वल टू NC. N माइनस आर. इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट. इस पार्ट में कोई डाउट है तो आप बता सकते हो बेटा, है ना? देखो टर्म वगैरह तो हम लोगों ने काफी फाइंड कर लिया है. टर्म वगैरह फाइंड करना काफी सिंपल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसके अंदर. सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर. ये फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 32. तो ऐसा नहीं होता कि x टू द पावर 32 के लिए आप r इज इक्वल टू 31 पुट करोगे ना, ऐसा नहीं होता है. क्लियर? जैसे सपोज करो क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11, तो x टू द पावर 11 का कोफिशिएंट कितना आएगा इसके अंदर, बोलो? माइनस 15c7। हाँ, तो वैसे ही सेम अभी क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 32। तो सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा इसके अंदर कि यार 32 किस टर्म में मिलने वाला है. जैसे x टू द पावर 11 किस टर्म में मिल रहा है हम लोगों को? 8। हाँ, स्टार्ट करते हैं. अगेन सिंपल प्रोसीजर है. फर्स्ट यू विल राइट जनरल टर्म. जनरल टर्म इज 15cr x टू द पावर 4 15 minus r and minus 1 upon x क्यूब होल पावर r. अब यहां पे क्या करो, x सेपरेट करो पूरा. Here separate x and remaining terms. तो x को पूरा सेपरेट कर रहे हैं ना. सीख लो अच्छे से, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से करना. तो ये हो गया 15cr. ओके, दिस इज minus 1 to the power r. x to the power दिस इज कितना है बोलो? 15 माइनस r 60 minus 60 माइनस 4r upon x to the power 18 3r. r। अच्छा, अब आपको ये तो पता होगा ही सभी लोगों को कि a to the power m अपॉन a to the power n कितना होता है? a to the power m m minus m minus n
सिमिलरली यहाँ पे अभी आ गया है 15 CR माइनस 1 टू द पावर आर। अच्छा, इस माइनस 1 को इग्नोर मत करना है ना, और ना ही इसको आप -1 लिख सकते हो, डिपेंड करेगा आर के ऊपर। आर इवन है तो +1, आर ऑड है तो -1। तो 15 CR माइनस 1 टू द पावर आर x टू द पावर 60 माइनस 7R। ये स्टेप में किसी को डाउट है तो बताओ। नो। 4R माइनस 3R यानी कि 7R। नाउ 60 minus 7R is equal to x raised to 32 लेंगे। exactly we need x to the power 32, so 60 minus 7R will be equal to x raised to 32। 32, just 32। बेटा पावर्स कंपेयर कर रहे हैं जस्ट। so 7R is equal to 28, R is equal to 4। 28 कैसे आ रहा है? यूजिंग ट्रांसपोजिशन, 7R राइट साइड में 32 लेफ्ट साइड। तो R इज इक्वल टू 4 का मतलब बेटा कौन सा टर्म हो गया? फिफ्थ। i.e. in fifth term we will get x to the power। 32 हाँ, लेकिन आपको टर्म फाइंड नहीं करना, आपको क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट तो सिंपल है, यहाँ पे इस जगह पे r इज इक्वल टू कितना पुट करो? 4। बस r इज इक्वल टू 4 पुट कर दो। कितना आंसर आ गया बोलो? 15C4 15C4 इतना आ गया। -1 टू द पावर 4, तो -1 टू द पावर 4 will be +1। प्लस करेक्ट है। ये आंसर है। कोई डाउट? नोट कर लो, कोई डाउट है तो आप पूछ लो मुझे। ठीक है, ये नोट कर लो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट, आप सर हाँ बोलो, बताओ क्या डाउट है, बताओ। सर डाउट नहीं है, वो वासु सर ने बताया कि हमारा नेक्स्ट वीक मैथ्स पे भी टेस्ट होने वाला है, तो पोर्शन क्या होगा? पोर्शन विल बी बाइनोमियल। बाइनोमियल थ्योरम नो? हाँ बिल्कुल। ओके, और क्या डाउट है बताओ। फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -17 और मेरे को चैट बॉक्स करो, देखते हैं क्या आंसर आता है।
बेटा आपको आर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, आपको फाइनली कोफिशिएंट बताना है कितना आता है। गौतम आर तो करेक्ट है वैसे आपका। वैसे एक मिस्टेक है आंसर में है। सब सेम है, 60 माइनस 7 और अभी पुट करो -17 के इक्वल। ये स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन अभी। So 60 minus 7r is equal to -77, यानी 7r is equal to 77। और वही आएगा। सर सर आंसर सेम वही है। आया। तो मेरा भी सेम। नहीं बेटे कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट। ये तो टर्म हो गया। r is equal to 11 पे टर्म क्या आ रहा है? 12th टर्म, यानी इन 12th 12th टर्म यू विल गेट x to the power -17, बट बताना है कोफिशिएंट। तो फॉर कोफिशिएंट यू विल पुट r is equal to 11। 11। तो 15c11 minus 1 to the power हाँ 11, correct। यानी माइनस ऑफ 15c। सर मैंने आंसर सेंड किया है। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर है। सो आंसर आ गया -15c11, ये आंसर है। बताओ कोई सर डाउट? दूसरा भी सेंड करना है। दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है बेटा, अभी कहाँ क्वेश्चन है? नो सर और वाला। क्या? अरे r इज इक्वल टू 11 ही पुट करोगे बेटा, एक ही क्वेश्चन है कि हो गया। इसका फोर्थ पार्ट लिखो अभी, इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट of x, or you can say constant term, or you can say coefficient of x to the power 0। हाँ बिल्कुल। तो अभी x to the power 0 करना है, करो स्टार्ट करो। सर आर फ्रैक्शन में आएगा ना? इसका मतलब पॉसिबल नहीं है कांस्टेंट टर्म। नहीं। हाँ सर आर फ्रैक्शन में आ रहा है। बेटा तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब 60 minus 7r is equal to 0, r is equal to 60 upon 7, 7। यानी नॉट पॉसिबल। मतलब इस एक्सपेंशन में आपको कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगा, समझ गए? यस सर। Yes, sir. जैसे मैं आपको ये बोलूं कि x प्लस वाई होल स्क्वायर में x क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, तो x क्यूब आएगा क्या यहाँ पे? बताओ, नहीं आता नो है। सर। No, sir. नॉट पॉसिबल। और यू कैन से 0 भी बोल सकते हो आप। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, और भी कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं ना। सर वो फाइंड अ टर्म फ्री फ्रॉम एक्स मतलब अभी किया वही ना? सेम वही है, फ्री फ्रॉम x का मतलब या इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब बेटा एक ही बात है ना। ये भी लिख सकते हो वेयर x वेनिशेस, ये भी लिख सकते हो।
प्रीति रॉन्ग आंसर है। इसमें पूरा एक्स सेपरेट करना है, आपको सारा एक्स सेपरेट करना है और कांस्टेंट टर्म सारे सेपरेट करने हैं। देखो कोई डाउट है किसी को, बेटा पूछ लो, है ना, ये सब कैसे आ रहे हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। बस इतना ध्यान रखो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पावर सेपरेट हो जाती है। तो 3/2 होल पावर दिस माइनस 1/3 होल पावर दिस, ये मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू 9 18 2 इंटू आर 2r अपॉन एक्स टू द पावर r। तो नॉट डिफाइंड आ रहा है फर्स्ट का। ठीक है, देखते रहो। एटीन माइनस 3r। करेक्ट है। करो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, सेकंड भी करो, देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 माइनस 3r शुड बी -1, यानी 3r इज इक्वल टू 19, यानी r इज इक्वल टू 19/3। देखो 19/3 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि r की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं होती बेटे, r की वैल्यू होल नंबर्स होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, सर सेकंड क्वेश्चन में आर जो है वो 3 आया, 6 आया, सॉरी 6 आ रहा है। 6 6 का मतलब टर्म कौन सा हो गया? 7। 7th। हाँ, यानी इन सेवंथ टर्म you will get the constant term. Okay, now r is equal to 6। कोफिशिएंट पता कर लेते हैं। कोफिशिएंट के लिए यहाँ पे 9c6 और वहाँ सिंपली r is equal to 6 पुट कर दो 6 बस। पुट करना है। तो 9c6 3/2 होल पावर 3 और -1/3 होल पावर 6। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा। 9c6 3 to the power 3/2 to the power 3। अच्छा, नेगेटिव टू द पावर इवन विल बी पॉजिटिव और 1/3 टू द पावर। 6। अब देखो यार, ये तो आपको समझ में आता है ना, ये कैंसिल हो गया 3 टू द पावर। 3 3 अब तुम ये भी समझ सकते हो कि 9c6 दिस इज 2 to the power 3 3 to the power 3। यू कैन राइट 6 to the 9c6 power 3 6 to the power 3। 3 a to the power m b to the power n m can be written as ab whole power m। ये वाइस वर्सा होता है, ये भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। पूछो यार, कोई डाउट है तो बताओ, मुझे बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें। अच्छा, आज कोई स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट लेक्चर है मैथ्स में?
एनी डाउट? नो सर। ईशान, एनी डाउट? बेटा कोई डाउट है किसी को, पूछ लो यार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी डाउट एनीवन? नो सर। रसिक के अलावा और किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? चलो फिर ओके ना। देखो बाकी कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो यार। ऑनलाइन लेक्चर्स में आपको खुद को बोलना होता है कि सर ये डाउट है, आप बता दो। ये क्वेश्चन तनाया, एनी डाउट? चलो ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। कलिंगड खातो की, दूध नको, म्हणजे हे नको, बिस्किट वगैरे काय नको. आता दूध दे जरा. Question is if third and fourth terms are same, then you have to find out the value of, simple question, x का वैल्यू फाइंड करना है। सर वो कॉम्बिनेशन का कैसे सॉल्व करें? दोनों में कॉम्बिनेशन के टर्म आ रहे हैं ना. हाँ तो सोचो बेटे, इतने सारे प्रॉपर्टीज पढ़े हैं हम लोगों ने। हाँ भाई, प्रॉपर्टीज इसीलिए तो बताए थे आप, ताकि फिर बाद में जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लो आप लोग। गौतम समझ आ रहा है आपको? नो सर। ओके सॉल्यूशन। थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आर सेम। मेरे को आप इतना बताओ, थर्ड टर्म r इज इक्वल टू, 2, फोर्थ टर्म r इज इक्वल टू, 3. ओके तो r इज इक्वल टू 2, 10 से 2, फर्स्ट नंबर इज 3, 3 के ऊपर कितना आएगा बोलो? 8. सेकेंड नंबर इज 4x, 4x पावर 2. नाउ 10 से 3, फर्स्ट नंबर 3 पावर हेड माइनस टेल। देखो यार, ये जो लेफ्ट में होता है ना, इसको फर्स्ट नंबर बोलते हैं, इसको सेकंड नंबर बोलते हैं। फर्स्ट नंबर के ऊपर आता है डिफरेंस हेड और टेल का, सेकंड नंबर के ऊपर टेल एज इट इज। सर x इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 3 यार, नहीं ये तो मिस्टेक है इसमें तो। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बताओ। सर
नो सर। ओके फाइन। अब तुम देखो ये सिंपल स्टेप्स है सारे, ये कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स। इसमें कोई डाउट? नो सर। यहाँ पे है 4 स्क्वायर, यहाँ पे है 4 क्यूब, 4x रह जाएगा। तो एक 4 और ये एक्स स्क्वायर ये एक्स क्यूब, तो जस्ट एक्स। इसमें कोई डाउट? No, sir. नाउ दिस इज 10c2 into 3 is equal to 10c3 into, सर 9/4। नहीं यार मिस्टेक है इसमें भी, 9/4 में भी। एक बार देखो तो ध्यान से देखो, ये समझ आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अभी एक प्रॉपर्टी बताया था आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के अंदर, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1, लास्ट प्रॉपर्टी था एक्चुअली। एंड दिस विल बी इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन, एक काम करो, सपोज करो प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हो तो भी कर सकते हो, वैसे तो करना चाहिए आपको। दिस इज 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, दिस इज 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और एनी डाउट? नो सर। 10 फैक्टोरियल कैंसिल, एनी डाउट? 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल 3 टाइम्स, क्योंकि 3 फैक्टोरियल होता है 3 into 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल कैंसिल, कितने टाइम्स बोलो? 8। करेक्ट है। तो अभी ये आ गया है यहाँ पे काफी सिंपल, 3/8 into 3 यानी कि 24, सॉरी 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 सॉरी, 3 राइट साइड है, 3/8 इज इक्वल टू 4x अपॉन, 3. तो x इज इक्वल टू 9/32। 9/32। 9/32, ये आंसर आएगा। बेटा कोई डाउट है किसी को भी तो आप पूछ सकते हो, क्या डाउट है बताओ, डिस्कस करते हैं। गौतम नहीं हुआ क्लियर? हाँ सर। तो इसे आप नोट कर लो, कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा मैं फिर पूछता हूँ, इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? नो सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, Sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। if t4 plus t5 is equal to 0 in a minus b whole power 8, find b upon a, ये क्वेश्चन है। करो स्टार्ट करो। t4 plus t5 का मतलब फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का समेशन 0 है in this expansion, then you have to find out the value of b upon a। देखते हैं क्या आंसर आता है। अगेन इसका फ्रैक्शनल आंसर आएगा, है ना? तुम्ही ज्या व्यक्तीला कॉल केला आहे तो दुसऱ्या कॉलवर व्यस्त आहे।
करो, बताओ चैट बॉक्स पे आंसर बताओ। सर हाँ बोलो। सर इसका रिलेशन क्या है इक्वेशन का है? रिलेशन क्या है मतलब? सर जो पहले आपने इक्वेशन लिखा है उसका दूसरे इक्वेशन से क्या अरे यार, इसके अंदर फोर्थ और फिफ्थ टर्म का समेशन 0 है। जैसे यहाँ पे गिवन था कि थर्ड और फोर्थ टर्म सेम है, वैसे यहाँ पे गिवन है कि फोर्थ और फिफ्थ टर्म का समेशन कितना है? 0। नहीं समझ आया? आया सर? हाँ, सेम नहीं है, समेशन 0 है, ये गिवन है आपको। देन यू हैव टू फाइंड आउट बी अपॉन। गौतम हर्षे, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। संस्कार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तुम्हारे आंसर के साइन में, मिस्टेक हुआ है। रसिक, नहीं यार, रॉन्ग आंसर है। अच्छा, आप लोगों ने शीट सॉल्व किया है क्या? शीट मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया था। नहीं सर। शीट किसी ने सॉल्व किया है यहाँ पे? क्योंकि हम लोगों को वो भी डिस्कस करना है। थोड़े क्वेश्चंस किए हैं, पूरा नहीं हुआ। कितने क्वेश्चंस किए बेटे? थर्टीन। ठीक है, चलो तो वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना। 20 तक ही सॉल्व करने के लिए बोला था वैसे आपको। चलो देखते हैं ना। T4, T4 का मतलब फोर्थ टर्म। तो क्लियरली फोर्थ टर्म के लिए यू विल पुट r इज इक्वल टू 3। So 8C3, first number is a to the power head minus tail 5, second number is minus b power tail यानी कि 3। Fifth term, you will put r is equal to 4। 8C4, first number is a power head minus tail यानी कि 4, second number is minus b power tail यानी कि 4। करेक्ट? तो देखो यार, ये आ गया 8C3, a to the power 5 और b क्यूब, और नेगेटिव है ये एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टू द पावर ऑड नंबर। This is 8C4, a to the power 4 and b to the power also 4. This is positive because negative to the power even number. और इन दोनों का समेशन कितना गिवन है बोलो? 0।
अभी यूजिंग ट्रांसपोजिशन इस नेगेटिव टर्म को राइट में लेके आ रहा है, तो दिस इज 8c4 b to the power 4 a to the power 4 is equal to 8c3 a to the power 5 और b cube. Any doubt? यार कोई डाउट है किसी को तो बेटा पूछ लो आप लोग, है ना? तो ये हो गया कैंसिल b टाइम्स, दिस इज ऑल्सो कैंसिल्ड a टाइम्स. Now this is 8c4 b times 8c3 a times. This is 8 factorial 4 factorial 4 factorial b times 8 factorial 3 factorial 5 factorial a times. 8 factorial cancel out. This is 4 factorial. 4 factorial is 4 into 3 factorial. ये 3 factorial ये 3 factorial cancel. This is 5 factorial. 5 factorial is 5 into 4 factorial. ये 4 factorial ये 4 factorial भी cancel. तो फाइनली रिमेनिंग है केवल b अपॉन 4 इज इक्वल टू a अपॉन 5. सो b अपॉन a इज इक्वल टू 4 अपॉन 5. ये आंसर है. एनी डाउट? सर क्लियर? बेटा स्क्रीन में मत लिखो, आप आपका नाम आ रहा है जो भी आप लिख रहे हो, तो मत लिखो यार, अच्छी बात नहीं है. Any doubt in this question? No, sir. Okay. शीट में डाउट्स हैं आप लोगों को? गौतम शीट में डाउट है क्या तुम्हें? चलो फिर यार तुम लोगों ने शीट एक बार ढंग से सॉल्व करो तब डिस्कस करते हैं. अभी इसमें और क्वेश्चंस कर लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल 9 to the power 1 upon 4 plus 8 to the power 1 upon 6. ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. पावर 1000. फाइंड टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स. अच्छा मुझे सबसे पहले बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1001. तो 1001 में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि रेशनल टर्म्स कितने हैं. तो चलो पहले मैं सॉल्व करता हूँ इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग अपने आप से करना. अगेन यू विल राइट जनरल टर्म. सो जनरल टर्म विल बी 1000 CR. फर्स्ट नंबर इज 9 to the power 1 upon 4. Power head minus tail, and this is 8 to the power 1 upon 6, which is second number. Power टेल. tail. एक इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूं तुम्हें, ये ध्यान रखना. फर्स्ट कन्वर्ट इन प्राइम नंबर्स. आपको सबसे पहले प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है. क्यों करना होता है इसका रीजन है, बताऊंगा एक बार. पहले बताओ. 9 यू कैन राइट 3 square. So this is 3 to the power 1 upon 2. Any doubt? Three to the power 1 upon 2 में कोई डाउट है किसी को? No, sir. This is 3 square और ये कैंसिल आउट होगा 2 times. And this is 2 to the power. हाँ, और ऑलरेडी है 1 upon 6, तो 2 to the power बेटा ऐसे ये समझ में आया आपको भी? 2 times कैंसिल.
सर r. ये क्लियर? Now this is 1000 CR 3 to the power 500 minus r by 2. मल्टीप्लाई होता है ये, तो 1000 upon 2 500 minus r by 2 into 2 to the power 500. r/2. करेक्ट है. ओके, अब सुनो ध्यान से, एक पॉइंट सुन लो 1 मिनट के लिए, तो वो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने प्राइम नंबर्स में क्यों कन्वर्ट किया. काय करणार होतस? मम्मी म्हणली उठवू नको, झोपलाय झोप. एक कंसेप्ट अच्छे से समझ लो. प्राइम नंबर टू द पावर x रैशनल ओनली पॉसिबिलिटी x शुड बी इंटीजर. x क्या आना चाहिए बोलो? इंटीजर. जैसे सपोज करो 3 to the power 3 रैशनल और इरेशनल. रॅशनल. बट 3 to the power 1 upon 2 दिस इज रैशनल और इरेशनल. इरॅशनल. Irrational. अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जिसको रैशनल इरेशनल नहीं आता है, तो बता सकते हो, मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा तुम लोगों को. तो देखो 3 to the power 1 upon 2 होता है एक्चुअली √3, और √3 कैसा नंबर है? 1.71. इरेशनल. ये कमेंट मैं 4 के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि 4 to the power 1 upon 2 इज 2. विच इज रैशनल और इरेशनल. रॅशनल. Rational. हाँ, तो ये कमेंट हम लोग केवल किसके लिए करते हैं? प्राइम नंबर्स में. डन. तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. प्राइम नंबर होल पावर x रैशनल, ओनली पॉसिबिलिटीज x शुड बी. Integer. सिमिलरली यहाँ पे 500 minus r upon 2 will be integer and r upon 2 will be अरे बोलो सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए. बेटा. मैं ये बोल रहा हूँ कि प्राइम नंबर के पावर में आपको सर यहाँ म्हणजे आप पूछ रहे थे वहां से प्लीज. यहाँ पे ये बोल रहे क्या? हाँ. दिस विल बी Integer. इंटीजर. सिमिलरली दिस ऑल्सो. integer, इंटीजर. बिकॉज ये प्राइम नंबर्स हैं 3 और 2. अब मेरे को इतना बताओ, r upon 2 will be integer when r is equal to इवन नंबर. एग्जैक्टली, क्योंकि इवन नंबर ही 2 से डिवाइड होते हैं, 3 2 से डिवाइड नहीं होता. आया समझ? यस सर. Similarly, r upon 2 will be integer when r is multiple of 2. यानी r must be multiple of 2. मल्टीपल ऑफ 2 को ही क्या बोलते हो आप लोग? इवन. इवन. अब मुझे बस इतना बताओ, r कहां से स्टार्ट होगा? r इज इक्वल टू 2. बेटा सबसे पहले r 0 से स्टार्ट होता है ना. हाँ सॉरी सर. देन 2, देन 4, देन 6, देन 8. मैक्सिमम कितना पॉसिबल है बताओ? 500. अरे नहीं यार, 1000. Uncountable. 1000 पॉसिबल है. अब मुझे बताओ एक टोटल कितने नंबर्स हैं? 500, 501. 501. 501. 501 नंबर्स एक्चुअली, क्योंकि बेटा 1 to 1000 तक, 1 to 1000 तक टोटल 1000 नंबर्स होते हैं. एंड दोस 1000 नंबर्स में से 500 इवन एंड 500 ऑड, लेकिन अभी 0 एक्स्ट्रा आ रहा है ना. तो टोटल रैशनल टर्म्स कितने हो गए बोलो? नंतर घेतो मी जरा. माझं होऊ दे. अच्छा, टोटल इरेशनल टर्म्स कितने होंगे वो बताओ? टोटल इरेशनल टर्म्स
500 क्लियर? 500. ओके, ये नोट कर लो, बस सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डाउट पूछ लो। हाँ, मैथ्स में ऐसा नहीं होता है बेटा अपने आप सब समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं होता है, खुद से एफर्ट लगाना होता है, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है बस। और कोई डाउट है तो वो आप पूछ लो, कोई भी डाउट है। If any student having any doubt in any step, you can ask me. Any doubt? No, sir. और भी किसी को कोई डाउट है तो बोलो। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। कोई डाउट है तो पूछ लो यार, अभी भी है ना। शाहू पाटिल, एनी डाउट? बेटा रिप्लाई करना चाहिए आपको, कोई डाउट है तो। नहीं है तो भी रिप्लाई करना चाहिए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो, है ना। चलो फाइन, ओके, फिर नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते हैं।
चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, फिर छोड़ते हैं तुम लोगों को। सर आंसर करेक्ट है। आंसर सेंड किया है क्या आपने? हाँ यस सर। यार थोड़ा सा मुझे इस पे मिस्टेक लग रहा है, एक बार चेक करो आंसर। ओके, अब ये बताओ ये वैल्यू इंटीजर कब आने वाला है? r should be multiple of 6। 3. 3, and this will be integer when r should be multiple of 2. r should be multiple of 2 as well as 3. So finally r should be multiple of 6. 6। exactly. तो स्टार्टिंग आर कितना पॉसिबल है? 0, देन 6, देन 12, देन 18, देन 24, सबसे लास्ट में कितना पॉसिबल है बताओ? 1006 से डिवाइड होता है क्या? 996 अरे नहीं, 996 एक मिनट के लिए, 1006 से डिवाइड होता है क्या 1000? नो 998 No, डिवाइड होता है क्या? sir. 998 No. डिवाइड होता है क्या? 998? नहीं 996 डिवाइड होता है क्या? यस हाँ. ओके, तो ये टोटल टर्म्स काउंट करने हैं आपको, कितने टर्म्स हैं? 167 हाँ देखो, तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था मैं, ये एक्चुअली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है ये? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? डिफरेंस फिक्स होता है, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, डिफरेंस है 666। तो बेटा यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को अरिथमेटिक। tn मतलब nth टर्म, a यानी कि फर्स्ट टर्म, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, t यानी कॉमन डिफरेंस। तो बेटा tn है यहाँ पे 996, करेक्ट? a फर्स्ट टर्म, गौतम फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे बोलो? 0। प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, सिक्स। तो 996 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। यह बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। n माइनस 1 इज इक्वल टू 996 अपॉन 6 यानी कि 166। देन n इज इक्वल टू 167। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 167। 7। ये आंसर आएगा। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट टाइम पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आपको सेक्शन ए कंप्लीट करना है शीट में, सेक्शन बी में भी कुछ क्वेश्चंस में भी ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ, कौन से सॉल्व करोगे, और सारे क्वेश्चंस एक साथ डिस्कस करेंगे, है ना। नेक्स्ट वीक में बाइनोमियल विल बी कंप्लीटेड। ओके, एनी डाउट? एनी डाउट एनीवन? नो सर। चलो ओके, नोट कर लो। और सर, सर आपने जो बोला कि टेस्ट होगा वो कब होगा? टेस्ट बेटा संडे को होता है। ओके सर. हाँ बेटा। इसके अलावा और कोई डाउट है तो बताओ।
ठीक है, चलो फिर ओके फाइन है ना, मीटिंग एंड करता हूँ मैं अभी। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, ओके बेटा, बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। ओके बाय बेटा, सर। बाय 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 बाय।